आपके जो मदर हैं उन्होंने एनी को मैनिफेस्ट किया और एनी ने आपको मैनिफेस्ट किया, है ना? यस। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस जी ने एनी को कैसे मैनिफेस्ट किया। ये आज हम आपसे जानना चाहते हैं। यस। सो शादी बिफोर मैरिंग मेरे कुछ टाइम पहले ही ना घर पे ऊपर अपनी रूफटॉप रेनोवेट करवाई थी। एंड बैचलर पैड जैसे कि कहते हैं कि बस दोस्तों को बुलाएंगे, पार्टी करेंगे एंड एंजॉय करेंगे, उस मोटिव से स्टार्ट किया था वो जी। एंड वो स्टार्ट हुआ तो फिर घर पे शादी की बात स्टार्ट हुई एंड आई सेड कि लिसन, फिलहाल अभी नया नया घर बना है ऊपर, तो मुझे अभी एंजॉय करने दो, 2 साल बाद बात करना मुझसे। एंड मॉम का बड़ा मन था कि शादी एक अच्छी कोई लड़की से हो। देखो सीरियसली मैं किसी से मिलने तो जाऊंगा नहीं, आपको जो ढूंढना है, आपको ढूंढना वूढना कुछ है तो आप देख लो अपने हिसाब से। एंड मॉम भी उस टाइम पे जब लोगों के पास जाती थी तो कहती थी कि अभी ईश का मन नहीं है, नहीं करनी उसने, नहीं करनी। एंड देन किसी ने मॉम को एडवाइस दी कि आप एटलीस्ट यस बोलना स्टार्ट करो। यस बोलना स्टार्ट बोलो मत, बट एक्सेप्ट करो कि अगर आप अपनी सोच में ले आओ कि चलो देखते हैं व्हाट एवर द गुड कम्स। तो मॉम की जब वो ओपनिंग हुई तो मॉम के लाइफ में फिर उस टाइम पे एनी आई एंड मॉम वाज एनी स्टूडेंट एंड एनी के सेशंस करती थी। तो एनी हमारे घर पे टीवी पे फुल स्क्रीन 12 घंटे दिन के अंदर वो एनी या आशमीन ये दोनों लोग ही हमारे टीवी पे होते थे। एंड टीवी की वॉल्यूम मॉम बिकॉज किचन में होती थी तो मॉम वॉल्यूम फास्ट फुल करके कि किचन तक आवाज़ आए, तो ऐसे चलाती थी। एंड बहुत बार मॉम ने बोला कि देखो कितनी अच्छी लड़की है, कितनी जिसके घर जाएगी बहुत अच्छी बहू बनेगी, उसके घर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, एंड बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दी आने को। एंड मॉम ने मुझे बोला कि कंसिडर करो एक बार मिलने के लिए। तो मेरे दिमाग में ये निकला कि एक तो आपकी टीचर है वो, ठीक है, और उनकी मॉम भी आपकी सुप्रीम एक स्पिरिचुअल लीडर काइंड ऑफ अ पर्सन थी मेरे लिए उस टाइम पे। तो मैंने बोला ये लोगों के साथ आप कहते हो अगर मैं जाऊंगा तो फिर मुझे तो वही करना पड़ेगा कि जैसे जैसे बोलेंगे। अगर मेरी बाई चांस आने के साथ कुछ बात हुई आप तो उसी की साइड लोगे, क्योंकि बिफोर शादी मुझे पता है। तो अलग कि मुझे थोड़ा प्रेशराइज लग रहा है तो प्लीज मुझे मत बोलो। एंड एनी वैसे बहुत पॉजिटिव है एंड आई वाज आल्सो वेरी पॉजिटिव। एंड मैंने बोला पॉजिटिव है बट मुझे पार्टी करना भी पसंद है, मुझे क्लब्स जाना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है। और टीवी में देख के आने को लगता है कि बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही शांत, बहुत ही उसको बात करने का एक लहजा है, यू नो। तो आई थिंक मैच मुझे नहीं लगा कैसे जमेगी। तो ये छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस काफ़ी हुई घर के अंदर। एंड मॉम उस टाइम पे एनी को मॉम ने ऐसे मैनिफेस्ट किया। मॉम ये नहीं कहती थी कि ईश की शादी हो जाए, मॉम कहती थी मुझे अपनी बहू ये चाहिए। शी वाज मैनिफेस्टिंग फॉर हर सेल्फ। जो काफ़ी लोग कहते हैं कि इस बेटी की शादी हो जाए या उसकी शादी हो जाए, मॉम ने वो नहीं बोला। मॉम ने बोला मुझे अपनी डॉटर इन लॉ एनी चाहिए। तो अपनी लाइफ ही मैनिफेस्ट की उन्होंने, उसके साथ मैं आ गया बस। तो ये तो वही हो गया कि हम जैसे अभी ऑफ कैमरा बैठे थे बात कर रहे थे विजुअलाइजेशन, और आपके टीवी पे एनी की पिक्चर चल रही है, साउंड आप सुन रहे हैं तो लगातार यस है ना, तो वो चीज़ आने लग जाती है। एंड उसके बाद फिर मॉम की इतनी फास्ट एंड इतनी प्योर एनर्जी थी, तो आउट ऑफ नोवेयर मैंने बोला, कोई कॉन्वर्सेशन हुई घर पे, मैंने बोला मम्मा अच्छा मुझे जैसी आप ढूंढो, जैसे भी आपको लड़की चाहिए, आई एम सरेंडरिंग टू यू। आप जिसको बोलोगे मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं कर लूंगा शादी। आप ढूंढोगे और बेबी मुझे बस ये मुझे चाहिए आपके जैसी। मेरा मॉम की अंडरस्टैंडिंग बचपन से काफ़ी अच्छी रही है। तो मैंने बोला मॉम आपकी जैसी चाहिए, साहब आप बिल्कुल आपकी जैसी। वो कहती कुछ तो बता क्या से ढूंढूं, क्या ढूंढूं, बिल्कुल आपकी जैसी। एंड आज जैसे आनी का हेयर स्टाइल है तो ये सेम हेयर स्टाइल मॉम का भी था जब उनकी शादी हुई थी। अरे ग्रेट, सेम। एंड तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो मॉम ने फिर बोला एनी से मिल ले, एक बार मिल ले, मत करियो कुछ। तो उस टाइम पे शुक्राना की एक गेट टुगेदर था ऑफलाइन में, एंड मॉम गई। एंड मॉम ने जाते ही सीधा एनी से पूछा, एनी भी उस टाइम पे अपना मैनिफेस्टेशन करी थी फॉर हर हस्बैंड। सो उस मॉम एनी को मैनिफेस्ट करी, एनी हस्बैंड को मैनिफेस्ट करी। मम्मी जी जो अश्विन जी हैं वो अपना दामाद मैनिफेस्ट करी।
ओह, तो 3 लोगों की एनर्जी तो कॉन्सेंट्रेटेड थी और मैं सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी में था। आप टारगेट थे। मैं टारगेट तो यूनिवर्स बताएगी कौन था, बट आई वाज जस्ट इन द पॉजिटिव एनर्जी। एंड जब मॉम मिली एंड मॉम ने मुझे किस्सा सुनाया कि आनी से मिली, बात किया कि आप ढूंढ रहे हो, आनी बोला हाँ अभी तो हम ढूंढ रहे हैं किसी को। तो मॉम ने सीधा मेरी व्हाट्सएप की डीपी दिखा दी और बोला ये देखो मेरा बेटा, इसके साथ आप डेट पे जाओगे एक बार। तो मैंने बोला मम्मा पहली बार आप एनी से मिले हो, आपकी टीचर है और उसको सीधा जाके आप फोटो दिखा रहे हो। मैंने ऐसा कौन करता है, मैंने तो मॉम पे चिल्ला दिया। अच्छा, मैंने बोला थोड़ी रिस्पेक्ट होती है, एकदम से कौन बोलता है, थोड़ा धीरे धीरे बोला करो ना, आप तो इतनी एक्साइटमेंट में चले आप गए। हमारे पास वो पैटर्न पड़े हुए हैं भाई, टीचर को ही जाके कह रहे हैं कि भाई देखो ये। आप पे Great. रूल्स अप्लाई कर रहे हैं हम ये। Yes, तो मुझे उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन पता नहीं था। हाँ। वो कहती कि मुझे फुल फेथ से गई हूँ, ये तो स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन है। सो फिर एनी ने उस टाइम पे मजे मजे में यस बोल दिया। एंड एनी ने जैसे ही बोला कि चलो बात करते हैं, देखते हैं, एक बार कॉफी पे मिलते हैं। तो उस टाइम पे गुरुद्वारे में थे, ये जो बात हुई थी। तो एक भाई साहब जी आए एंड उन्होंने मिठाई दे ये दी। मेरे साइड ऑफ द स्टोरी भी ये बता रहे हैं, इतनी बार सुन चुके हैं कहानी, ये तो मुझे बोलना चाहिए था, मेरे साथ हुआ था। नहीं, ये भी मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन मेरे ऊपर आया। अच्छा, हाँ बताओ। यस, तो ये इंटरेस्टिंग बहुत चल रहा है कि तो एनी को उस टाइम, एनी और मम्मा को उस टाइम पे एक भाई जी आए, उन्होंने मिठाई दे दी, लो जी मुंह मीठा करो। मैंने एनी सेड यस। तो एक यूनिवर्स का साइन आया एंड दे गॉट एक्साइटेड एंड खुश हो गए। तो ये हुआ यहाँ पे। घर पे वापस आए तो मुझे तो थोड़ा गुस्सा आया पहले, एंड उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, बिकॉज सैटरडे नाइट थी, आई थिंक सैटरडे फ्राइडे नाइट। तो मैंने दोस्त को कि चलो आओ घर पे पार्टी करते हैं। तो मैंने उससे बात की एंड उससे मैंने बताया कि ऐसे ऐसे घर पे लड़की ढूंढ रहे हैं, आनी मॉम कोई आनी से मिलने, एंड वो ऐसे ऐसे है, वो ये सिखाती है, कुछ कुछ मॉम की टीचर है। एंड मैंने बोला मन पता नहीं कुछ कंफ्यूज है मेरा भी कि मिलूं या ना मिलूं, क्या करूं। एंड ही इज़ लाइक ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एंड उसके मुंह से मैंने आज तक कभी लॉजिकल बातें नहीं सुनी। कुछ दोस्त होते हैं ना हमेशा इलॉजिकल बातें करते हैं, मस्ती की बातें करते हैं, बट उनसे आप लॉजिक कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। हंसी मजाक वाले हैं कि हर जगह फन ढूंढेंगे। तो उसने लाइफ में पहली बार एक सीरियस बात की थी, लॉजिकल बात की थी। एंड उसने मुझे कुछ एक लाइन बोली कि कहता है कि अपनी वाइफ के अंडर आप जब अपनी वाइफ को देखते हो तो ऑल्सो रिमेंबर दैट शी विल बी द मदर ऑफ योर किड्स, कि उसको उस नज़र से भी देख। एंड जब उसने बोला मदर, तो मैंने बोला, मैंने मॉम को यही बोला कि मुझे आपके जैसे कुछ चाहिए। तो वो वहीं पे एक डिसॉल्व हो गया, क्लैरिटी आ गई लाइफ में कि अब मिल के तो आते हैं। सो उसके बाद वो दोस्त वापस वैसा हो गया। वो एक लाइन के लिए आया था उस टाइम के लिए, मतलब उसकी जुबान पे माँ सरस्वती बैठी थी बस कि भाई कुछ, समथिंग हैपेंड, या यूनिवर्स ने उससे एक पॉइंट जो आप दोनों को मिलवाने के लिए बुलवाना था वो कहलवा दिया। वो बुलवा दिया। ऐसा ही होता वो ये तो वही बात हो गई, कहते हैं ना कई बार कोई चीज किसी ना किसी थ्रू हम तक पहुंच जाती है, Yes, बिल्कुल। किसी के मुंह से कहलवा देती है यूनिवर्स। yes. एंड मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही था। आई मीन आई एम अ वेरी शक्की इन द सेंस कि फॉर बिग लाइफ डिसीजंस मैं थरो रिसर्च करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं जानती नहीं हूँ, कुछ पता नहीं है। तो आई वुड वांट कि भैया चेकिंग कर लो, सब ठीक ठाक है ना, अच्छा। पास्ट देख लो, सब ठीक ठाक हाँ, है। बिल्कुल। तो आई टोल्ड माई क्लोज फैमिली कि थोड़ा चेकिंग कर लो यार प्लीज, मेरी जिंदगी की बात है। एंड वो जिंदगी में ऑलवेज दे लाइक नो प्रॉब्लम, वील डू इट फॉर यू। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे ऑल्सो गो एंड से अंदर से गट फीलिंग ठीक आ रही है तो मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा आप मुझे मना कर रहे हो? कहते नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है एंड मेरी बात मान मत कर कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली उससे थिंग्स गो द वे दे गो। तो मतलब इवन इन माय साइड ऑफ द फैमिली पीपल, माय फादर, माय फ्रेंड्स स्टार्टेड सेइंग थिंग्स व्हिच दे नॉर्मली डोंट। परफेक्ट। ये